अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्थिव शिवलिंग की। पार्थिव शिवलिंग जो कि अभी सावन का महीना शुरू होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 जुलाई से सावन मास प्रारंभ हो रहा है और ये 9 अगस्त तक चलेगा। तो साथ ही बहुत से लोगों के यहाँ रुद्राभिषेक का नियम होता है। बहुत से लोग करते हैं और बहुत से लोगों ने नियम ले रखा है कि वो सावन मास में रुद्राभिषेक करते ही हैं। तो पार्थिव शिवलिंग जो लोग बना करके अभिषेक करते हैं, उनके लिए कुछ नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो गुरु जी ने यानी कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमें कैसे करना चाहिए, क्या विधि होती है पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की, कौन से मंत्र का जप करते हुए हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, कब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और कब नहीं करें, मिट्टी कहाँ से लें और कौन सी, जैसे कि लाल, पीली या सफ़ेद मिट्टी ना मिल पाए तो हम कौन सी मिट्टी का चयन करें जिससे कि हम पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन करें तो हमें उसका लाभ मिले। और साथ ही हम एक विशेष नियम पर बात करेंगे कि कभी कभी होता है कि हम लोग किसी ऐसी मिट्टी का जो है शिवलिंग बना लेते हैं जिसके वजह से अभिषेक करते टाइम जो है वो शिवलिंग का स्वरूप बिगड़ने लगता है, जो आकार होता है वो बिगड़ जाता है। तो हमें कौन सी मिट्टी का चयन करना चाहिए जिससे कि अभिषेक करते समय शिवलिंग का आकार न बिगड़े, और कितने शिवलिंग बना करके हमें अभिषेक करना चाहिए, 1, 2, 5, कितने शिवलिंग हम बना करके पूजन कर सकते हैं। तो आइए चलिए सारी चीज़ें बताऊंगी एक एक करके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखने पर आपको सारी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है और किस विधि का किस तरह से ध्यान रखना है। तो जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो कहा जाता है कि सावन के महीने में विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग बना करके उसमें पूजन करने पर हमें संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है और यह बहुत बहुत लाभकारी होता है। बाकी तो देखिए, मंदिर में शिवलिंग है वो तो प्राण प्रतिष्ठित है, आप पूजा करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पार्थिव शिवलिंग का अपना एक बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण विशेष रूप से किस विधि से करना चाहिए। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए गुरु जी ने बताया है, पंडित जी ने बताया है, प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, अगर हम किसी पात्र में निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि फूल के बर्तन में या तांबे के बर्तन में, प्लेट, थाली, कोई इस तरह का बर्तन है जिसमें हम शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो शिवलिंग का निर्माण करते समय हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम हमें 2 शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग जब भी बनाएं तो हमेशा उनके साथ उनके भूतगण भी जरूर बनाएं। अब आप कहेंगे कि हम कैसे, इतना निर्माण हम कैसे करें। तो आप जितने भूतगण होते हैं, कम से कम 21 या 51 की गिनती में आप क्या करिए, छोटी छोटी मिट्टी की गोलियां बना करके और पूरे पात्र में रख दीजिए। जब आप उनकी पूजा करते हैं तभी आपका जो है वो पार्थिव शिवलिंग का पूजन जो है वो पूर्ण होता है। साथ ही माता पार्वती को नहीं आप बना सकते हैं तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, मिट्टी का एक गोला बना करके उनको माता पार्वती का स्थान दे दें। साथ ही गणेश जी का स्थान, तो गणेश जी को भी आपको क्या करना है, मिट्टी का एक गोला बना के एक साइड पर रख लेना है। जहाँ जिसका स्थान होता है शिवलिंग में, उसी तरह से शिवलिंग का निर्माण करके आपको गोली बना बना करके मिट्टी की रख देना है। इससे क्या होगा कि जो आपका शिवलिंग बनेगा वो पूर्ण माना जाएगा। जो आप सिर्फ शिवलिंग का निर्माण करके और अभिषेक करते हैं वो पूर्ण शिवलिंग नहीं होता है और उसका हमको पूर्ण फल भी नहीं मिलता है। जब हम अधूरा शिवलिंग बनाएंगे, अधूरी पूजा करेंगे तो हमें पूर्ण फल कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि कहा जाता है कि एक शिवलिंग के अंदर पूरा शिव परिवार समाहित होता है। तो हमें पूरे शिव परिवार को पार्थिव शिवलिंग में समाहित करना होता है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पार्थिव शिवलिंग कब बनाएं, तो देखिए, सावन के महीने में पूरे 1 महीने तक आप जो भी शिव जी के दिन हैं, जैसे कि सोमवार है, प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि है, नागपंचमी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, एकादशी है, इन सब पे आपको आप शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं।
इन सब पे शिवलिंग का निर्माण करने के लिए आपको तिथि मुहूर्त दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके अलावा अगर आप जो है शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहते हैं, तो आपको, अगर आप वाराणसी को छोड़ करके किसी अलग शहर से हैं, अदर सिटी में आप रहते हैं, तो आपको शिववास विचार जरूर दिखवा लेना चाहिए। बिना शिववास विचार दिखवाए हुए शिवलिंग का निर्माण करना या शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ नहीं होता है। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी आपको अभिषेक करना हो तो या तो आप जो शिव जी के दिन हैं उनको लेकर के कर लीजिए, तो उस दिन आपको कहीं पूछने की या पता करने की या शिववास दिखवाने की ज़रूरत नहीं होती है और आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आप किसी दिन में कर रहे हैं तो आप ज़रूर एक बार शिववास विचार दिखवा लें। इसके साथ ही अगर हमें शिवलिंग निर्माण के लिए लाल, पीली या सफ़ेद मिट्टी ना मिले तो हम क्या करें? तो देखिए, अगर आपको इस तरह से लाल, सफ़ेद या पीली मिट्टी नहीं मिल पा रही है, वैसे तो शिवलिंग निर्माण के लिए सबसे अच्छा होता है गंगा जी की मृतिका। लेकिन अगर आपको गंगा जी की मृतिका नहीं मिल पा रही है किसी कारणवश, तो आप जो है बेल के पेड़ के नीचे, समी के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है उससे आप जो है शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। चाहे तो अगर आपने घर में बेल का पेड़ या जो है समी का पेड़ लगा रखा है तो आप उसी गमले में शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। साथ ही अगर जैसे कि हम किसी पात्र में जब हम निर्माण कर रहे हैं तो कभी कभी होता है कि पूजन करते समय मिट्टी गलने लगती है और जो है हमारा जो शिवलिंग का स्वरूप है वो बिगड़ने लगता है। तो हम क्या करें? तो आप क्या करिए कि मिट्टी में थोड़ी सी बालू मिला लीजिएगा। जब आप बालू मिला लेंगे तो आप कितना देर तक भी अभिषेक करिए, कितना भी जल चढ़ाइए, आपका जो शिवलिंग है वो उसका स्वरूप नहीं बिगड़ेगा, उसका आकार नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि बालू में पानी जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ज़रूर इस चीज़ का यूज़ करें कि थोड़ा सा बालू आप जो है उस मिट्टी में मिला लें। अगर आपके पास गंगा जी की मृतिका है तो बिल्कुल मत मिलाइएगा, क्योंकि गंगा जी की मृतिका में ऑलरेडी जो है वो बालू होता है। लेकिन अगर आप सफ़ेद मिट्टी या पीली मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसमें थोड़ा सा बालू मिला लें। जब आप बालू मिला करके और प्रतिमा का निर्माण करेंगे तो आपका शिवलिंग कभी भी उसका स्वरूप बिगड़ेगा नहीं पूजन करते समय तक। तो संपूर्ण नियम आपको इसी तरह से करने हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये गुरुजी यानी कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया था कि आपको कैसे, किन बातों का ध्यान रखते हुए शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और इस तरह से अगर आप निर्माण करके पूजन करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति भी होती है और आपके शिवलिंग का स्वरूप भी नहीं बिगड़ता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।